नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है पल्लवी पटेल को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। पल्लवी पटेल वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक है। कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा क्षेत्र से 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने तत्कालीन डिप्टी सीएम, उस समय के डिप्टी सीएम और वर्तमान के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बुरी तरह से चुनाव हराया था। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी। अपनी इनकी पार्टी है अपना दल कमेरावादी। हालांकि इनकी मुख्य पार्टी जो थी, पहले इनके पिता की पार्टी बनाई हुई अपना दल। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी पार्टी अगर जाती है, कुछ दिन में उसके दो खंड हो जाते हैं। दो खंड, एक अपना दल यस हो गया और एक अपना दल कमेरावादी उत्तर प्रदेश में हो गया। एक पार्टी ये हो गई, इसमें अब दो पार्टियां हो गई। महाराष्ट्र में शिवसेना यूटीवी हो गई, यूबीटी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एक शिंदे वाली, दो शिवसेना हो गई। शरद पवार वाली पार्टी, शरद पवार में दो पार्टी हो गई, एनसीपी दो पार्टी हो गई। चिराग पासवान के पापा जी जो पार्टी बनाए थे एलजेपी, दो पार्टी वो भी हो गई। यानी बीजेपी के साथ जो चुनाव लड़ा, दो पार्टी होना लगभग तय है। जेडीयू का भी हाल यही होने वाला है आने वाले वक्त में। हालांकि अभी जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने अपने आप को संभाला है, अपने आप को बचाया है। हालांकि हम बात करते हैं पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल एक लोकप्रिय चेहरा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन लोकप्रिय तभी हैं जब ये समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी, तभी लोकप्रिय हैं। अकेले रहेंगी तो नहीं लोकप्रिय हैं। बीजेपी के साथ रहेंगी तो बीजेपी वाले लोकप्रिय मान ले। बीजेपी के साथ रहेंगी तब भी लोकप्रियता इनकी नहीं रहेगी। बीजेपी के विचारधारा को मानने वाली इनकी बहन है, उनकी लोकप्रियता बीजेपी वालों में है, उनमें है। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनकी भी लोकप्रियता ढलान पर आ चुकी है। अब बात रही अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव इनको चाहते हैं कि अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखें। झगड़ा इसी बात का होता है इन लोगों को, मैं बता दूं, सिंबल को लेकर के। अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो भी नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चेहरे हैं, वो हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े। और जो नेता उभर रहे हैं वो चाहते हैं नहीं, हम अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी जैसे नेता पलटी मार करके, धोखा दे करके बीजेपी के साथ जा करके मंत्रालय मिल जाता है। वोट मिला समाजवादी पार्टी की विचारधारा का, और वो लोग कहां चले गए? बीजेपी के साथ चले गए, मंत्री बन गए। इसी खतरे को अखिलेश यादव भांप चुके हैं, इसी खतरे को भांप चुके हैं। इसीलिए चाहते हैं कि जो भी नेता लड़े हमारे सिंबल पर लड़े। इसी बात की लड़ाई है। और जब इनका विवाद हुआ था 2022 के चुनाव के बाद, 24 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, राज्यसभा के चुनाव में पीडीए, जैसे बीजेपी ने अपनी एक लाइन खींच दी है, लाइन खींच दी है कि हम हिंदुत्व की विचारधारा पर चलेंगे। लेकिन अखिलेश यादव अपनी लाइन नहीं खींच पा रहे हैं अभी तक। मतलब कहीं कहीं पर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, इधर जाए कि उधर जाए। जैसे जो समाजवादी पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में बेहतर रिजल्ट मिला, हर समाज से समाजवादी पार्टी को वोट मिला और चुनाव जीते, सबसे ज्यादा सांसद बने। बीजेपी के पास 33 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं। 33-37 में चार, जहां 4-5 सांसद समाजवादी पार्टी जीता करती थी, 37 जीती। लेकिन उसी पीडीए को लेकर, रंजन बच्चन को लेकर मामला गर्म हुआ। समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायक बीजेपी के गोद में चले गए। 3 राज्यसभा के सांसद बनने चाहिए थे, नहीं बन पाए। तो एक मीडिया में बात करते हुए, भारत समाचार पर बात करते हुए पल्लवी पटेल से पूछा गया, क्या आपका अखिलेश यादव की बात होती है, आपसे और अखिलेश यादव की बात होती है? इन्होंने कहा कुछ समय से नहीं हो रही है।
तो पत्रकार जी ने पूछा इनसे कि क्या राज्यसभा के चुनाव के बाद से ही नहीं हो रही है? कहीं कि नहीं, कुछ समय से नहीं हो रही है, राज्यसभा चुनाव के बाद एक आध दो बार इनकी बातें हुई हैं। तो पूछा गया क्या पल्लवी पटेल जी आप समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी? 2027 का चुनाव आने वाला है। तो पल्लवी पटेल ने जवाब दिया, 2022 में अखिलेश बड़े भाई की भूमिका में थे, उन्होंने गठबंधन में शामिल किया, उन्होंने चुनाव लड़वाया, 2024 में उन्होंने हमको गठबंधन से बाहर कर दिया। अब 2027 में उन्हीं के ऊपर है कि हम गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर पूछा गया विधानसभा सदस्यता को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि पीडीए से आती हैं उनकी सदस्यता नहीं खत्म कराएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी किसी की सदस्यता नहीं खत्म कराई। ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस पॉइंट होगा। हमारी बात बहुत लोगों को बुरा लगेगी जो कट्टर समर्थक हैं अखिलेश यादव के, क्योंकि देखो मैं जानता हूं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के वो है विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर है, कुछ नहीं करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, मामला टाला जाएगा। लेकिन चिट्ठी लिख करके समाज में एक संदेश देना चाहिए। जो आपकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो विपक्ष के साथ हैं, तो कम से कम इससे ये आभास होता है। मैं आपको बता दूं, तमाम लोग बात करते हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग बात करते हैं या ओवैसी के समर्थक तमाम लोग बात करते हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं बीजेपी से मिले हुए हैं, तो कुछ किया नहीं गया। हालांकि कुछ करना चाहिए था। भले मामला अटक जाए, भले बीजेपी के स्पीकर हैं, योगी जी की सरकार है, सदस्यता नहीं खत्म करवाएगी, कम से कम एक मैसेज जाना चाहिए था। हालांकि राजनीति है, राजनीति में अंदर ही अंदर हो सकता है मिले भी हो सकता है ना भी मिले हो, कोई रणनीति हो इनकी अपनी। हालांकि जो लोग धोखा दिए उनकी राजनीतिक हैसियत धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। सत्यता यही है। देखो, जब तक आप चुनाव जीतेंगे नहीं तब तक कोई पार्टी आपको भाव नहीं देगी, चाहे जो हो। पल्लवी पटेल जिताऊ कैंडिडेट है तो अखिलेश यादव इनको एक सीट दे देंगे, लड़ लो पल्लवी पटेल जी। जो जिताऊ कैंडिडेट नहीं होगा उसको नहीं देंगे। एकदम साफ साफ बात है। राजनीति में जीत मायने है। जैसे आप एक तय मानिए, मनोज पांडे अगर ऊंचा हार से चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी ने अगर ठीक ठाक कैंडिडेट दिया तो उनका चुनाव हारना लगभग तय है। अब बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, काहे भी ना ऐसे बोल रहे हो। मेरे भाई 10 बूथों पर बीजेपी जीती थी ऊंचा हार की विधानसभा में, 10 बूथों पर। सोचिए उनकी अब, लेकिन सामने वाला भी बीजेपी के लिए वहां पर मेन बात लड़ेंगे वही, लगभग इतना कम हो नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा, लड़ेंगे वही। लेकिन चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है ऊंचा हार में। जब भी जीते हैं बहुत कम वोटों के मार्जिन से जीते हैं, समाजवादी पार्टी से जीते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में केवल 10 बूथ जीत पाए थे। अगला नंबर आता है, आप लोग देखते होंगे, अभय सिंह, जिनके ऊपर तमाम केस है, बाहुबली हैं। अब जहां से वे विधायक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर माने जाते हैं खब्बू तिवारी। उनकी स्थिति मजबूत है, तो उनको टिकट मिले ना मिले, क्योंकि योगी जी टिकट नहीं देंगे, तय है। टिकट अमित शाह के द्वारा ही तय होगा। कोई माने हमारी बात ना माने, अमित शाह के द्वारा, मतलब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही बीजेपी में टिकट तय होता है। उस भले मुख्यमंत्री योगी हैं, योगी मुख्यमंत्री अगर जीते भाजपा तो फिर बन जाए, वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी में टिकट अमित शाह ही तय करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों को बीजेपी किनारे लगा देगी, देख लीजिएगा, क्योंकि जो जिताऊ होंगे उनको टिकट देगी, जो जिताऊ नहीं होंगे उनको टिकट नहीं देगी। तो पल्लवी पटेल का साफ संदेश है कि सारा कुछ अखिलेश यादव के ऊपर निर्भर है, और अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि अपना एक विधायक कम करे। चाहे जहां से लड़ाएंगे, पल्लवी पटेल मजबूती से लड़ेंगी और चुनाव जीतने की कंडीशन में भी रहेंगी, संभवतः चुनाव जीतेंगी भी। तो पल्लवी पटेल एक मुखर आवाज भी है। हालांकि राजनीति में झगड़ा लड़ाई होता है। एक बार फिर ये लोग साथ आएंगे 27 में। आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।